Hi everyone. I'm Dr. Vijender from Yourpedia, and my today's session is a little different from our regular sessions which we conduct. And today's session is related to the grievances of the students of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स आजकल कुछ हेजिटेशन कर रहे हैं अगेंस्ट द ऑनलाइन टेस्टिंग बॉडी विच नेम इज एप्टेक बॉडी and students have a lot of grievances against this particular body, and there are some allegations by the students, and I have requested all of you to be here today and discuss the matter so that we can spread this particular information to others also, and if something good can be done, then that should be done. And these are our views, like students who are sitting here. These may not be the views of Yourpedia. These are our views, and I'll be just interacting with you and knowing the facts, what facts you carry, and what you want these to be visible to other students also. So I start with you. Can anyone come forward and tell me एपटेक के against क्या आप लोगों को लगता है points हैं, and why people are agitating against this particular body? Anyone can come forward? Yeah. सर Yeah. Yeah, go ahead. सर बात यहाँ से स्टार्ट होता है सर। सबसे पहले हमने एग्जाम जो दिया था सर 2021 में हमने एग्जाम दिया था सर। सर जहाँ पर 163 पोस्ट थी सर। Okay. सर वो सीबीटी नहीं हुआ था सर, वो ऑफलाइन हुआ था सर। सर उसमें एक तो सर जेई के 163 पोस्ट से ऊपर से सर एसआई का एग्जाम भी हुआ था सर, और सर उसमें एफए का एग्जाम भी हुआ था, फाइनेंस अकाउंटेंट का। ओके सर बाद में जब हमें पता चलता सर विद इन डेज में कि तीनों पेपर के लीक हुए सर। अच्छा, सर ये सर लीकेज हुआ था, ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप जब पेपर लीक सर हुआ ये था? सर 2021 दिसंबर में ये पेपर दिए थे हम लोगों ने सर। अच्छा सर फिर सर जब केस ये सीबीआई अंडर के सीबीआई के पास चला जाता सर, तो फिर कोर्ट का ऑर्डर करके तीनों को स्क्रैप कर दो सर। ओके, तो ये सर एग्जाम जब तीनों स्क्रैप हो को गया था? हाँ सर। फिर जब हम नेक्स्ट से हमने सर मतलब तीनों के एग्जाम हुए सर। एफए का नहीं हुआ, एफए का अभी कोर्ट में चल रहा है सर। ओके। हमारा एसआई का भी हुआ सर, और इसमें इसका जेई का भी हुआ सर। सर हम्म पर विद इन डेज पता चलता है कि जिस कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट किया सर एप्टेक नाम की, सर वो हम्म ऑलरेडी बाकी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है सर। ओके, सर तो फिर इसका जो एप्टेक कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है जम्मू एंड कश्मीर में, वो और ऑल स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है? हाँ सर। ओके। सर फिर इसका सिंगल बैच ऑर्डर करता है कि सर मतलब पूरी एग्जाम स्क्रैप कर दो। फिर कहीं फिर नेक्स्ट डे सर ये ऑर्डर लाते हैं कि नहीं मतलब एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, मतलब रिजल्ट आउट नहीं करना है इनको जब तक नहीं इसका मतलब कोर्ट से जजमेंट आ जाएगा। ओके। तो वहां से तो अभी कुछ आया नहीं सर। जो हम्म फर्दर एग्जाम अभी आने वाला जो हमें लेटेस्ट पोस्ट है सर, तो हम्म पता चला कि उन्होंने वो टेंडर भी उसी कंपनी को दिया एपेक जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड में है। और रिसेंटली सर जो हमारे लेह लद्दाख में एग्जाम हो रहा है सर, वहाँ ये हम्म मतलब विद इन हैंड पकड़े गए सर। सर अब ओके। लड़कों का डिमांड यही है सर, आज पूरे कश्मीर में सर जम्मू कश्मीर में पूरे प्रोटेस्ट हो रहा है सर। पूरे अच्छा। नेशनल नेशनल लेवल के जो भी टेलीविजन हम्म चैनल उन्होंने कवर किया सर। तो प्रोटेस्ट हाँ इसीलिए तो हो सर रहे हैं कि हमारा इस मतलब कंपनी जो को भी ना डिमांड दिया यही जाए है। एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, राइट? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि एप्टेक यस को सर, यस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ना दिया जाए। यस सर। सर आप हम्म देखो ना सर, हमारे दो दो साल तीन तीन साल से हम घर में बैठे हैं सर, मतलब किसी सही एग्जाम है। के पीछे। सही सर है। हम सर 2021 से हम दे रहे हैं एक एग्जाम को सर, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है सर अभी। अब ऊपर हम्म से और पोस्ट आ रहे हैं सर, कितना टाइम हम घर में बैठेंगे सर। मतलब आपने कितना फीस दिया है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए? आपने फीस भी दिया होगा, वो कितना फीस है? सर पहले जब दिया था सर हमने जो 163 पोस्ट है उसमें सर हमने 250 रुपये फीस थी सर। सर हम्म फिर ये उन्होंने दोबारा कराया सर, फिर उन्होंने जब हम्म ये रिसेंटली पोस्ट जो 855 है सर, इसमें हमने 500 दिए सर। सर मतलब दोबारा 500 आपने उसी इससे एग्जाम भी। को लिखने के लिए 500 रुपये और दिया? हाँ सर, इट्स वेरी बिग अमाउंट सर। ऑब्वियसली। मतलब एक बार आपने दिया, वो स्क्रैप हो गया, दोबारा बार आप लिख रहे हैं, दोबारा पैसा दे रहे हैं, तो मतलब दूसरी बार आपने सेम एग्जाम के लिए पैसा नमस्कार दिया? नमस्कार। नो सर पहला का जो था जो 164 उसमें सर 250 रुपीज फीस थी सर। अच्छा। सर उनको जब सर उनको दोबारा यही एग्जाम कराने पर तो उन्होंने फिर नेक्स्ट पोस्ट में फीस बढ़ा दी सर। ओके। सर जो रिसेंटली 800 सर उसमें उन्होंने 500 रुपये कर दिए सर। अच्छा, एक तो ये हो गया कि चलो स्क्रैप हो गया एग्जाम, लीकेज का भी एलिगेशन है क्या इनके ऊपर, एप्टेक वगैरह के ऊपर? सर रिसेंटली लद्दाख में सर एग्जाम हो रहे हैं सर, लीकेज हो रहे हैं सर। सर हम्म और जो एसआई का एग्जाम हुआ सर उसमें मतलब पूरी फैमिली में तीन तीन चार चार मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर। मतलब उसमें सर बहुत सारे पकड़े भी गए सर इनके खुद अफसर, उन्हें मतलब उधर जितना भी ट्रांसपेरेंसी स्टाफ का था भी वो इशू है, ट्रांसफर मतलब कर। ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, मतलब घपलाबाजी हो रही है। हाँ सर। सर हम्म उन्होंने मतलब उनने सर बोर्ड ने क्या किया, जितने भी ये बोर्ड के मेंबर थे उनको ट्रांसफर कर दिया, बाकी सर वहां हम्म से कुछ निकला नहीं, हमें ना पता चला आज तक क्या हुआ क्या नहीं।
सर न्यूज में ही पता चलता है ये पकड़ा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं है सर। पर एक अच्छा, फिर से उसी एक कंपनी को दे रहे। एक मेरे को बात बताइए कि जब ऑलरेडी केस कोर्ट में चल रहा है और ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि सब सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा है, कोर्ट में केस है, ब्लैक लिस्टेड और स्टेट में, तो ये दोबारा उसी एजेंसीज को दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाने का हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है? हाँ सर, हाँ सर, सर दोबारा से उसी को दे यस सर। सर। वही लड़कों की डिमांड भी है सर, वही जो प्रोटेस्ट आप आजकल में जो से हो रहा कुछ है सर। स्टूडेंट अभी बता रहे थे कि कुछ एजिटेशन भी हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, आज भी एजिटेशन हुआ है, वो किसको लेके सर है? मतलब एक्चुअली एग्जाम। आज, यस सर, आज आज एक्चुअली स्टूडेंट्स की मेन डिमांड सर यही है कि जो एबटेक है, अगर ये ब्लैक लिस्टेड है इन मोर देन 4-5 स्टेट्स लाइक यूपी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी में केस हुआ है और वहां से हाई कोर्ट ने इसको ब्लैक लिस्ट किया। एंड नाउ हम डिमांड यही कर रहे हैं कि अगर हम एग्जाम भी देंगे, हमने पिछले 1-2 साल से देखा कि ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम जेके एसएसबी कंडक्ट नहीं करा रही है। ठीक है सर, उसके बाद ये क्या करे, स्क्रैप पे स्क्रैप कर रहे हैं। जिस बच्चे ने हार्डवर्क किया उसके 120 सॉरी 110 115 आ गए और वो अपनी सिलेक्शन पूरी उसकी कंफर्म थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रैप हो गया, फिर वो वट एवर उसकी जो रिदम थी वो ब्रेक हो गई सर। अब वो वही लड़का डिमांड कर रहा है और आज उसी के लिए प्रोटेस्ट था श्रीनगर में भी एज वेल एज जम्मू में भी। और जम्मू में अनफॉर्चुनेटली लाठी चार्ज जो जेकेपी है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाठी चार्ज अनफॉर्चुनेटली एस्पायरेंट्स पे किया सर। और इस क्यों किया, क्योंकि हमारी यही डिमांड है कि मेहरबानी करके एबटेक को, हम एग्जाम से नहीं डर रहे सर, हमें एग्जाम देना है, हमें हमें नौकरी चाहिए सर। हम वी बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, हमें अपने मामा पापा के लिए कुछ करना है, बट हम ये रिस्क नहीं अब और ले सकते सर। लाइक अगर अभी एबटेक एग्जाम कंडक्ट कराएगी, वहां से केस सर कहाँ पे है, हाई कोर्ट में है, विच स्टैंड है, अभी उसका कोई प्रॉपर वो मेमोरेंडम पास नहीं हुआ है, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है सर, और ये वहां से कंडक्ट करा रही है एग्जाम। और फिर अगर खुदा न खास्ता, ठीक है इन्होंने कंडक्ट कराया सर अंडर एबटेक, लेट इट बी फॉर 5 मिनट, अगर फिर से सर स्क्रैप हो गए तो फिर 1 साल बर्बाद होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर 2 महीने आप लेट भी करो, आप 1 महीना और लो, 2 महीना और लो, लेकिन मेहरबानी करके इस एबटेक को दफा करो, इसको ब्लैक लिस्ट यहां से भी करो, और ऐसी कंपनी को या तो खुद ओएमआर बेस्ड एग्जाम कराओ जेकेएसएसबी। ये इतना बड़ा बोर्ड है, पूरे स्टेट का इतना बड़ा बोर्ड है और इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, 550 अगर आप करोगे नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, तो वो ये बहुत ज्यादा रकम आती है सर। ओएमआर बेस्ड एग्जाम करो विद फुल ट्रांसपेरेंसी, या एक चीज करो कोई अच्छी, जैसे टीसीएस जैसी कंपनी जो एसएससी कंडक्ट कराती है पूरा फुली फ्लेज्ड और विद फुल ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कंडक्ट कराती है सर। तो बस हमारी यही डिमांड है सर कि अच्छे से एग्जाम करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जो सिलेक्ट नहीं होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो भी राजी होगा, और जो सिलेक्ट होगा वो भी राजी होगा। देखिए, बहुत सही पॉइंट आपने, इसी पे आज लाठीचार्ज हुआ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर टीसीएस एसएससी करवाता है, और टीसीएस एक रेप्यूटेड टेस्टिंग बॉडी है, ऐसे ही रेप्यूटेड टेस्टिंग बॉडी और भी होंगे, तो आप इस ऐसी किसी बॉडी को क्यों दे रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है? और आपने कुछ स्टेट्स के नाम भी बताए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और सेकंड आपने ये बताया कि जो कुछ लाठी चार्ज हुआ है, दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट, वेरी ट्रूली, बिकॉज एक तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं आप सब लोग, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि और कौन कौन से एग्जाम्स, आपने 2 का नाम बताया, एफएए का नाम बताया आपने, आपने जेके एसएसबी का भी नाम बताया, आप इंजीनियरिंग साइड के एग्जाम्स भी आप बता रहे हैं, तो क्या और भी एग्जाम्स ये बॉडी करवा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के सारे एग्जाम्स यही बॉडी करवा रहे हैं, कोई और बॉडी से भी करवाते हैं ये लोग? नहीं सर, ऑलमोस्ट सर यही है सर, आजकल जो चल रहा है सर। और भी एग्जाम है सर, लाइक अकाउंट असिस्टेंट है सर, और भी सर वो सब यही सर एक्चुअली जो जेकेएसएसबी ने जो कैलेंडर निकाला ना सर, जो उसमें रिक्रूटमेंट होगी ना, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर में होगी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में होगी, तो वो इन्होंने टेंडर किसको दिया है? इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। ओके। मतलब, और वहां से सर एक चीज है जेकेएसएसबी के, जो जैसे हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें उनका मेंशन था एक मतलब प्रोटोकॉल के, वो मतलब हाई कोर्ट की तरफ से वो आया था कि आप वो कंपनी सिलेक्ट करो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, और उसके उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन था। बट आप देखिए जेकेएसएसबी की दलाली देखिए आप, इनका जो मतलब हम कह सकते हैं कि वो मतलब हिपोक्रेसी हम कह सकते हैं कि इनकी हिपोक्रेसी देखिए, या इनकी इतनी लालच है पैसों के लिए कि इन्होंने वो पूरा क्लॉज ही चेंज किया सर, वो क्लॉज ही चेंज किया बिल्कुल। और इन्होंने एबटेक को हायर किया ताकि हमारे पे बात ना उठे कल को कि भाई तुम्हारे इसमें मेंशन था ये क्लॉज के ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कंपनी, इन्होंने वो क्लॉज ही पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड वाला क्लॉज हटा दिया है उसमें से।
बिल्कुल सर, ये इन्होंने अमेंड किया वो सर। देखिए ये चीज मैं जानता, एज अ टीचर आई बिलीव इन दिस के स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके एक लेवल तक पहुंचता है, और अगर उसको ये पता हो कि जो बॉडी टेस्ट कंडक्ट करा रही है दैट इज नॉट फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसका मोटिवेशन लूज हो जाता है। और जब वो एक दो बार उसका नहीं आएगा, उसका उसके साथ ऐसा होगा, तो फिर वो शायद उस पोजीशन में ना रहे कि वो तैयारी करके आगे सस्टेन कर सके अपनी प्रिपरेशन को, और ये काफी अनफॉर्चुनेट होता है नॉट ओनली स्टूडेंट्स के साथ। सर एक सर एक दो दो सबसे साल बड़ी से हम वेट कर रहे हैं सर, एक एग्जाम हम दो दो तीन तीन बार दे रहे हैं सर। सर सबसे ये बड़ी बात है प्रॉब्लम कि है, रिजल्ट ही फाइनल नहीं हो पा रहा है, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। रिजल्ट कभी इनका आता नहीं है सर। मोटिवेशन ही खत्म हो गया है कि आगे तैयारी करना है कि नहीं। सबसे बड़ा इशू ये है। वही ना, सर जैसे अभी वो मूवी आती है सनी देओल की, डेट के बाद डेट आती रहती है, तारीख पे तारीख, वही चल रहा है तुम लोगों के साथ। आई थिंक जी सर, दैट इज व्हाट वहां इज से तो और वर्डिक्ट आ गया सर। सर मैं सर एक अभी और एक भी मैसेज आपको, आया हुआ है, हाँ जी। उसमें उसमें लिखा हुआ है कि जो एसएसबी के जो सीनियर ऑफिशियल है उन्होंने ऐसा कहा कि ये सब जुडिस है, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये ऐसे फालतू का हो रहा है। तो दूसरा उन्होंने ये लिखा कि जो भी ये इसने किया है वो जो मैटर है वो हाई कोर्ट में जो है वो इसका है, पीएसआई का है। तो इसमें इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका पोस्ट का थोड़ा ना है। और जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उसका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया है। अब चोर को अगर आप एक मतलब अगर आप 10 साल के बाद अगर आप बाहर निकालोगे तो उसके बाद आप बोलोगे कि वो चोरी नहीं करेगा। तो क्या वो बोल रहे हैं कि उसको क्लीन चिट मिल चुका है हाई कोर्ट से, इज दैट व्हाट हाँ, इज? वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली इसका सर मतलब जो ब्लैक मई में लिस्टेड इसका थी वो वो ब्लैक कंपनी, लिस्ट। फिर वो ब्लैक लिस्ट से हट गई है सर, वो स्टेटस से। तो लेकिन अभी रिसेंटली सर केवीएस का स्कैम आया ना लद्दाख में, वो भी यही कंपनी करा रही थी सर। तो लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे, एस्पेरेंट कैसे भरोसा करेंगे इस कंपनी पे सर। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि ये कंपनी को टेंडर ना दिया जाए, तो कोई और कंपनी हायर करके अगर एक दो महीना जाए भी तो, ताकि रिक्रूटमेंट फेयर हो। जेन्युइन हो, जेन्युइन यस हो सर। सर एग्जाम ये और एक्चुअली फ्री सर एंड ये फेयर। सर ये और एक्चुअली सर स्टूडेंट का माइंड लेट मी डाइवर्ट टेल करना यू वन चाहते हैं। थिंग, जो सिंगल बेंच का वो जजमेंट आया था उसमें उन्होंने, वो 47 पेजेस का जजमेंट है सर, आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा था उन्होंने पूरा कि ये कंपनी, इनमें कुछ फॉल्ट है इसमें, इस कंपनी में। ऐसा नहीं है कि सर हवा में बातें कर रहे हैं लोग कि कंपनी ऐसी है वैसी है। तो वहां पे भी एक मतलब जुडिशरी का फैसला आया था, हाँ कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और जुडिशरी से बड़ा तो है नहीं कोई सर। तो अभी ये वेट भी नहीं कर रहे हैं सर, जुडिशरी का जो वर्डिक्ट है वो अभी रिजर्व है, वो अभी आया नहीं है सर। तो इन्होंने एग्जाम कैलेंडर निकाला और अब सारे लोग सड़कों पे है सर। सर ये एक्सक्यूज वही मी सर, प्रेशर डाल सर रहे हैं, एक ये और, इसी को ही एक मुद्दा और आगे बनाएंगे पेपर के टाइम। एक मिनट सर, एक मिनट भाई। सर एक एक और पॉइंट है कि जो एपटेक ने अभी एग्जाम कराया ना सर, जेके पीएसआई और जेके एसएसबी जेई का सर, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था सर, मतलब जो भी सिंगल बेंच डबल बेंच का जो भी इशू हुआ, उसके बाद जेके एसएसबी ने एग्जाम एग्जाम विद द हेल्प ऑफ एपटेक कंडक्ट करवाया सर, उसमें भी आंसर की लीक हो गई। अभी रिसेंटली जो मतलब अभी कुछ महीने पहले उसमें भी आंसर की सर लीक हो यस गई। सर। सर अभी सर इन्होंने आप देखिए रिसेंटली मतलब, फरवरी में जेएसए का जो एक पेपर करवाया, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि लैगी सॉफ्टवेयर था, कुछ ना कुछ बग्स दिख रहे थे सॉफ्टवेयर पे हमें। तो उसको भी इन्होंने, उसका अभी की नहीं आया सर, उसका 1 मंथ हो गया एग्जाम को खत्म हुआ, जबकि की सर आंसर की 7 दिन में आ जाती है सर। तो वो भी चल रहा है कुछ सर, वो भी अब केस करना चाहते हैं इस कंपनी पे कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर मैं समराइज करूं, सबसे बड़ी बात सर ये थी कि सॉफ्टवेयर बाहर से ही मॉनिटर हो रहा था। जो भी एग्जाम हुआ ना इसका, तो उसका सॉफ्टवेयर बाहर से ही कोई मॉनिटर कर रहा था। ओके, बच्चा एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहा था लेकिन सॉफ्टवेयर कोई बाहर से ही मॉनिटर कर रहा था। सबसे बड़ी बात यही है। तो और जो सर एक चीज ये भी थी कि जो आंसर की सर, लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा सर, जो स्टूडेंट्स ने चेक किया, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो देखा, वो सांबा साइड, जम्मू साइड की जो मतलब वो लड़कियां थी, उनका एग्जाम हुआ था शायद एसआई का। तो उन्होंने ये फिर वीडियो में इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि जो हमारा एग्जाम हुआ था एसआई का, जब आंसर की आ गई तो आंसर की हमने वो क्वेश्चन किए ही नहीं थे जो आंसर की में दिखाए उन्होंने कि आप लोगों ने ये अटेम्प्ट किया, मतलब। और वहां से रिमोटली भी ये मतलब ये ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम में ऐसे ही बैठा हूँ, रिमोटली कोई चला रहा है सॉफ्टवेयर, आंसर भर रहा है और 120 में से 120 ले रहा है सर, वहां से हार्ड वर्कर स्टूडेंट है उसके। जी सर, ओके, तो यही है सर बस। अगर मैं समराइज करूं तो इवेंचुअली ये है
कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है ये फ्री एंड फेयरली एग्जाम करवा रही है, इसके ऊपर बच्चों को ट्रस्ट नहीं है, स्टूडेंट्स को ट्रस्ट नहीं है। और उसके रीजंस हैं, रीजंस ये हैं कि पीछे भी जब इन्होंने एग्जाम्स करवाया है तो उसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का इशू था, फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, और उसके ऊपर केस भी चला और वो हाई कोर्ट में केस चल भी रहा है एज पर यू। और ये कंपनी और स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है, और ये काफी बड़ा रीजन है कि इस स्टेट में इसको चांस ना दिया जाए। और कुछ बच्चे एजुटेशन कर रहे हैं अभी, जैसे जम्मू में भी एजुटेशन हुआ है, कश्मीर में भी एजुटेशन हो रहा है, और ये बच्चों को एग्जाम होने के बाद काफी टाइम तक, 2-3 साल तक रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो वो ग्रीवेंसेस स्टूडेंट्स के हैं, एग्जाम हो और उसका रिजल्ट विद इन टाइम आना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने आगे रखे हैं। सो सी लेट मी नो सबमिट अप, इसको सारे को हम यहाँ पे बंद करते हैं सारा डिस्कशन, एंड आई एम वेरी श्योर हम इस जो अपना इंटरेक्शन हुआ है इसको आगे तक लेके जाएंगे, हम इनको रिस्पॉन्सिबल लोगों तक भी पहुंचाएंगे, आपके जो व्यूज हैं वहां तक जाएंगे, एंड लेट्स होप कि कुछ इसमें सोल्यूशन निकल के आए। सो लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर फॉर दिस डिस्कशन एंड गिविंग योर पॉइंट्स टू मी टुडे, and we will take it forward on our channel, that is Yourpedia, and we will publish it, and we will make this particular video visible to some of the people who might listen to this, and maybe they are in the position to take the decision also. So आपको मेरी लास्ट में एज अ टीचर ही एडवाइस है कि आप अपनी तैयारी जरूर करते रहें, ये चीजें चलती रहती हैं, ये इश्यूज होते रहते हैं, इनको रिजॉल्व भी करना है, इनको साथ में आपने जैसे अपना पॉइंट रखा है, एक तरीके हैं अपने अपने, कुछ लोग एजिटेशन कर रहे हैं तो हम लोग इस तरीके के थ्रू अपनी बात को आगे तक लेके जा रहे हैं, वो सब करते रहें, लेकिन बिकॉज आप उस स्टेज में हैं अपने करियर के कि आपको अपना टाइम वेस्ट ना किए बिना आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना है, आप तैयारी करते रहें, एंड आई एम वेरी श्योर थिंग्स विल टर्न पॉजिटिव और आप बहुत अच्छी जॉब्स लेके निकलेंगे। सो लेट मी थैंक यू वंस अगेन एंड होपिंग फॉर पॉजिटिव चेंज टू कम इन फ्यूचर। थैंक यू सर।